Welcome back everyone in my YouTube चैनल देवरियांस क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। बच्चों, अभी तक मैंने आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के एप्लीकेशन और उसके एडवांटेज के बारे में आपको बताया था। आज मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन और द एग्जिस्टेंस कंडीशन फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर डिस्कस करने वाला हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। Laplace transform. Laplace transform of a function ft which is defined for t greater than equal to 0 is denoted and defined as। बेटा इसको हम एल एफ टी से डिनोट कर सकते हैं या फिर एफ एस से डिनोट कर सकते हैं, और इसका मैथमेटिकल फार्मूला है ये। यानी कि आपको क्या करना है, जो भी आपका फंक्शन हो उसका e टू द पावर माइनस एस टी की मल्टीप्लाई करेंगे और 0 टू इन्फिनिटी इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसी को बोलते हैं द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। इट इज एग्जिस्ट फॉर ओनली दोज फंक्शन विच आर डिफाइंड फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ पर जो e टू द पावर माइनस एस टी है, इसको बोलते हैं कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्म। प्रोवाइड दिस इंटीग्रल कन्वर्ज फॉर सम वैल्यू ऑफ s। तो ये हमारी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। ये आपके इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का पर्टिकुलर केस होता है जहां पर कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्म e टू द पावर माइनस एस टी होता है और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू इनफाइनाइट होती है। ये बेसिक्स फार्मूला है। जब भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे बेसिक्स फार्मूले से, तो इसी फार्मूले को हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पर एक नोट बिल्कुल आपको याद करने वाली बात है, समझने वाली बात है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एवरी फंक्शन कैन बी डन। यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हर एक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल पाए। ऐसे कुछ फंक्शन हो सकते हैं जिनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मीन्स ये हुआ कि कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन एफ टी एग्जिस्ट करेगा यदि वो फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूस हो एंड एक्सपोनेंशियल ऑर्डर हो। आपका पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन इज सेड टू बी पीस वाइज कंटिन्यूस if it is continuous in every subinterval and has a finite limit at the end point of each these subinterval। अगर ये कंडीशन होती है तो इसको बोलते हैं पीस वाइज continuous। And if there exist some two constant gamma and m such that the magnitude of ft less than m e to the power gamma t for all t greater than equal to 0। अगर ये कंडीशन तो इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। अगर ये कंडीशंस होती हैं, दोनों कंडीशंस, आपका फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूस भी हो और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर भी हो, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट होगा। बट ये नोट करने वाली बात है, दीज आर ओनली द सफिशिएंट कंडीशन बट नॉट नेसेसरी कंडीशन। इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट हैं, अगर किसी फंक्शंस के अंदर ये कंडीशन एग्जिस्ट हैं, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट होगा। बट ऐसे कई सारे फंक्शन मिल सकते हैं जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो एग्जिस्ट है बट वे इन कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करते। तो ऐसा एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको अभी बता रहा हूं। ए फंक्शन एफ टी इक्वल टू टी की पावर -1/2, but clearly this function is not continuous। clearly ft is not continuous in any interval 0 to t, but इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ टी का, अरे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर -1/2 होगा √π/s विच इज एग्जिस्ट। यानी कि आपको एक ऐसा फंक्शन मिल गया है
जो कंटिन्यूस तो नहीं है, इसका मतलब पीस वाइज कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। इट मींस जो अपर कंडीशन थी पीस वाइज कंटिन्यूस एंड एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, these are only sufficient condition but not necessary condition। यानी कि अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, और अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है तो जरूरी नहीं है कि ये कंडीशन एग्जिस्ट करती हो। तो ये एक एग्जांपल से हमने बता दिया। अब यहाँ पर एक नोट और आप ध्यान रखेंगे, अगर कोई फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूस है एंड इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है तो उसको फंक्शन ऑफ क्लास ए भी बोल सकते हैं। यानी कि अगर आपसे कभी कोई पूछने लगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लास ए, तो क्लास ए फंक्शन का मीनिंग है द फंक्शन विच इज पीस वाइज कंटिन्यूस एज वेल एज एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं ऐसे ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म की सारी वीडियो वन बाय वन अच्छे से बना के आपको अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।